आप लोग जो गृहस्थ हैं, ज्यादा गुस्सा आपके भी काम का नहीं है। ज्यादा गुस्सा काम का नहीं होता। भले परिवार में रहते हैं, भले आप व्यापार जगत में रहते हैं, बिजनेस जगत में रहते हैं, भले समाज के संगठनों में, संस्थाओं में काम करते हैं, तो ज्यादा गुस्सा काम का नहीं। परिवार में ज्यादा गुस्सा करेंगे तो फिर परिवार के लोगों में थोड़ा अप्रसन्नता का भाव, तो असंतुष्टि और कलह का माहौल बन सकेगा। अगर छोटे हैं और वे ज्यादा बड़ों के सामने गुस्सा करेंगे तो और भी थोड़ा गलत हो सकता है। और बड़े हैं उनको भी ज्यादा गुस्सा सामान्यतया नहीं करना चाहिए। तो परिवार में भी शांति रहे। थोड़ी बहुत बात कभी परिवार में हो जाए, छोटी मोटी कुछ, तो उसको सल्टा देना चाहिए। गई बात, छोड़ो बात को। सुबह बात हुई, एक दो दिन में भी वो बात खत्म करो। उस बात को हो गया तो हो गया, आगे ध्यान रखना, खत्म बात। तो परिवार में भी ज्यादा गुस्सा नहीं। अब व्यापार धंधा, ऑफिस में बैठते हैं, दुकान में बैठते हैं, वहां ग्राहक आते हैं, सामान लेने वाले आते हैं, और कोई कंपनी वाले और आपसे बात करने आते हैं, तो वहां बात बात में गुस्सा करेंगे तो आपके व्यापार में भी कठिनाई पैदा हो सकती है। तो वहां सो मिलनसारिता, अच्छा व्यवहार करते हैं तो काम कुछ अच्छा हो सकता है। तो परिवार में भी ज्यादा गुस्सा नहीं, व्यापार में भी ज्यादा गुस्सा। समाज है तो समाज में ज्यादा गुस्सा करेंगे तो फिर समाज के लोगों में थोड़ी भावना कि यह आदमी ज्यादा काम का नहीं है। तो चुनाव आ रहा है, अध्यक्ष किसको बनाएं, कभी यह आदमी तो थोड़ा गुस्सेल ज्यादा है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको आगे लाएं कि नहीं लाएं। समाज में बैठे शांति से बात करें, बुद्धिमत्ता से बात करें, क्योंकि समाज में भी कई चीजें देखनी पड़ सकती है कि भाई आदमी ईमानदार है या नहीं। समाज का कोई दायित्व सौंपें, समाज का मुखिया बनाएं, ईमानदार है या नहीं, समाज के पैसे को कहीं इधर उधर कहीं नहीं हो जाए, ईमानदार है या नहीं। तो वो भी एक बड़ी पात्रता है मुखिया की, समाज के संस्थाओं में मुखिया की भी कि ईमानदार ठीक है या नहीं। अब यह भी देखना भी कि और ज्यादा गुस्सेल तो नहीं है ना, बात बात में डांटता रहे, कुछ भी मुंह आयार कुछ भी बोल दे, कि ऐसा मुंह मुंह से कुछ भी बोल दे, यह नहीं होना चाहिए। थोड़ा सहन भी कर सके, शांति से बोले। तो यह भी देखना पड़ेगा स्वभाव शांत है या उग्र स्वभावी आदमी है। ज्यादा उग्र स्वभावी नहीं बनना चाहिए। तो स्वभाव कैसा, यह भी एक मुखिया के लिए अर्हता की बात है भी। स्वभाव कैसा है, ज्यादा गुस्सेल तो नहीं है ना। अब तीसरी बात भी कि शरीर सक्षम, स्वास्थ्य कैसा है, कि बहुत वृद्ध है, पूरा चल नहीं सकता और पूरा काम नहीं, तो बहुत वृद्ध है। तो सोचो मुखिया बनाएं तो किस तरह का बनाएं, एक सम्मान रूप में स्थान दे दें, बाकी सक्रिय काम करना है तो वृद्ध आदमी हैं, इनको वो मुखिया का 85-90 की उम्र के हैं, तो संरक्षक तो मान लो फिर भी बन जाए, भी संरक्षक है हमारे बहुत पर उनको अध्यक्ष भी वो भागदौड़ इतनी कर नहीं सकते। तो वो स्वास्थ्य की क्षमता कैसी, वो भी मुखिया में ठीक है या नहीं, वो भी एक पॉइंट बन सकता है देखने का। चौथे में आप लोग समाज के लोग देख लें भी कि
एकदम आर्थिक स्थिति कमजोर है, थोड़ा कुछ हाथ हाथ थोड़ा उदारता पूर्ण है या नहीं, तो समाज तो वो भी देख ले कि भी मुखिया बनाए तो हाथ कट्ठा है, थोड़ा उदार हाथ वाला है, कि वो कुछ नहीं है कि मुखिया बना ले और कुछ नहीं कर सके तो फिर हमारे दिक्कत हो जाए। तो यूँ समाज में कई चीजें देखी जा सकती भी, मैन पावर, मनी पावर, मैनेजमेंट पावर, मोरेलिटी पावर, ये कि ये मेच्योरिटी पावर के ये हैं कि नहीं। कभी मुखिया बनूं और कह मैं तो कुछ भी विसर्जन क्या कुछ नहीं करने वाला हूं, तो समाज के लोग सोचेंगे भाई देखो किसको बनाना है। तो यहां कहा गया शीयो शीणच्चाई से निगन थे, शीत उष्ण को सहन करने वाला, अनुकूलता प्रतिकूलता, तो मुखिया है तो थोड़ी प्रतिकूलता को भी सहन कर सकता है या नहीं। दो आदमी कुछ बोल दे तो धैर्य रख सकता है या नहीं, तो वो धैर्य की शक्ति भी होनी चाहिए। तो ये हम मुखिया की दृष्टि से देखें तो ईमानदारी एक अर्हता होनी चाहिए मुखिया, जो समाज में मुखिया बने। स्वभाव की प्राय, कोई टाइम तो गुस्सा मान लो, गुस्सा नहीं, स्वभाव की प्राय शांतता, शांत वृत्ति भी एक मुखिया की अर्हता होनी चाहिए। और स्वास्थ्य शरीर की सक्षमता भी एक मुखिया की अर्हता होनी चाहिए। फिर आपके समाज की दृष्टि से कभी त्याग विसर्जन कह दें, वो कंजूसीपना तो नहीं है ना, कंजूसीपना तो नहीं, पर वो सक्षमता है या नहीं, वो आप लोग समाज के लोग वो भी देख सकते हैं, क्योंकि समाज तो सारे कोणों से, तो उस समाज को तो पैसा भी देखना पड़ सकता है, एकदम पैसा पैसा कुछ नहीं है तो समाज का काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसे कई स्थितियां समाज में मुखिया के लिए हो सकती है। और कई बार तो मुखिया को इतना देना पड़ सक जाए मौके पर कि और कहीं नहीं आया, एक बार तो मुखिया के पास ताकत है तो मैं लगा दूंगा, अभी काम बंद नहीं होना चाहिए, काम चलना। तो ये सामाजिक स्थिति की बात है। पर यहाँ आयारों में गए कि शीयो शीणच्चाई, शीत और उष्ण को सहन कर सके, अनुकूलता प्रतिकूलता को सहन कर सके, ऐसा होना चाहिए। कार्यकर्ता में भी सहन शक्ति होनी चाहिए। समाज में कई तरह के लोग चाहिए, सारे पैसे वाले हों जरूरी नहीं है, पैसा विशेष नहीं है, पर काम करने की लगन है। दिन में ड्यूटी लगा लो, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा समय दे सकता है, जो भी ड्यूटी बताओ काम कर दे। तो समाज में समय देने वाले भी चाहिए, कि सारे पैसे वाले हों जरूरी नहीं, कोई कोई भी कार्यकर्ता हैं अच्छे हैं, भक्तिमान है और समय दे सकते हैं, तो समय लगाने वाले व्यक्ति भी चाहिए। अब सूरत का यह जगह जगह चतुर्मास होता है, कितने, मैं इन दिनों में थोड़ा यूं बाहर अवलोकन और कर रहा था, कुछ मुझे जानकारियां दी गई, तो कितनी व्यवस्थाओं का बड़ा तंत्र बनाया हुआ है, और कितने वो परिचय दे रहे थे, ये काम करते, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, इतनी इनकी टीम है, वो है। तो वो संजय जी ये लोग बता रहे थे कितने कार्यकर्ता इस काम में, यानी कितना बड़ा एक तंत्र है यह चतुर्मास का। यानी कि चतुर्मास लगने से कितने समय पहले सारी योजना व्यवस्था करना, तो बहुत एक भारी काम चतुर्मास की व्यवस्थाओं का, इतना बड़ा व्यवस्था तंत्र यहाँ। तो इन सब में भी दिमाग में शांति रहे, तनाव न हो, सहन कर सके। तो वो कल बोल रहे थे कि हमने तो कह दिया भाई के जबान में शुगर फैक्ट्री रखना, दिमाग में आइस फैक्ट्री रखना, कि तब काम बढ़िया होगा। तो ये तो भी शुगर फैक्ट्री आइस फैक्ट्री का, दिमाग मुंह में तो शुगर फैक्ट्री, दिमाग में आइस फैक्ट्री। तो ये आयारों में कहा सीयो शीणच्चाई, कि भाई गर्मी को भी सहन, कोई सामने वाला गर्मी में आ गया तेजी में,
उसको भी सहन कर दो। तो सब सहन कर सके तो मुखिया में तो यह सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। मौके पर होठों को सीकर के मानो रखो, मौके पर मौन रहो, यह भी मुखिया में होना चाहिए। मौके पर कहा जा सकता है तो मौके पर सहा जाए, कभी कहा जाए तो कभी सहा भी जाए कि मैं मुखिया हूं, मैं क्यों सहन करूं। भी मुखिया हो तो सहन करने की शक्ति तो होनी चाहिए, मुखिया को भी सहन करना पड़ सकता है। तो ये आयारों का छोटा सा यानी सीयो सुनचाई से निग्रंथे, शीत उष्ण को सहन करने वाला निर्ग्रंथ होता है।